नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने भारत में मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने के पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ कोई कानूनी दांवपेच की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जिसने हजारों लाखों परिवारों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। आज हम इसी की कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार का 7 साल लंबा इंतजार पूरे देश के लिए न्याय की प्रक्रिया को बदलने की वजह बन गया। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक परिवार के लंबे संघर्ष से, जो सिर्फ थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद के लिए लड़ रहा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। बात हो रही है अंतरिम मेंटेनेंस की, मतलब एक तरह की टेम्पररी मदद की। और इस अर्जी पर फैसला आने में 7 साल से ज्यादा लग गए। सोचिए, 7 साल। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की धीमी रफ्तार का एक जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ वक्त की नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुश्किल भी बन चुकी थी। बकाया रकम यानी जो पैसा मिलना था, वो बढ़ते बढ़ते लगभग 5 लाख रुपए तक पहुंच गया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात पहचानी। उन्हें समझ आया कि इस परिवार की जो कहानी है वो अकेली नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कोर्ट ने देखा कि पूरे देश में ऐसे ही केस अटके पड़े हैं, हर जगह देरी हो रही है, कानूनों का एक जाल सा बिछा है जिससे कन्फ्यूजन होता है, और मेंटेनेंस के ऑर्डर लागू करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो कोर्ट ने फैसला किया कि इस एक केस को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जाए और पूरे देश के लिए इस समस्या का हल निकाला जाए। और देखिए, जस्टिस कृष्णा अय्यर की ये बात, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया, मेंटेनेंस कानूनों की असली आत्मा को सामने रखती है कि ये सिर्फ कानून नहीं है, ये सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का एक बहुत ज़रूरी जरिया है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आते हैं सबसे बड़ी उलझन पर, वो कानूनों का जाल जिसकी वजह से अक्सर कन्फ्यूजन होता था। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने इस मेंटेनेंस की भूल भुलैया को कैसे सुलझाया। देखिए, मेंटेनेंस के लिए कितने अलग अलग रास्ते हैं। कोई सीआरपीसी के तहत केस कर सकता है, कोई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ही कपल के बीच अलग अलग अदालतों में कई केस चलने लगते हैं, और कभी-कभी तो एक कोर्ट का फैसला दूसरे कोर्ट के फैसले से एकदम अलग होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करना था। इस उलझन को और अच्छे से समझने के लिए एचएमए और एचएमए का फर्क देख लेते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट यानी एचएमए तब काम आता है जब तलाक जैसी कोई कार्यवाही चल रही हो, लेकिन एचएमए ये शादी के दौरान भी पत्नी को मेंटेनेंस का अधिकार देता है, भले ही कोई और केस न चल रहा हो। तो ये दोनों कानून अपने आप में अलग अलग अधिकार देते हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर, लोगों का अपनी असली इनकम छुपाना। इससे निपटने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त टूल पेश किया, एक ऐसा हथियार जो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता ले आया। और वो टूल है ये एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर। आसान भाषा में कहें तो एक शपथ पत्र, एक हलफनामा, जो दोनों पार्टियों के लिए भरना जरूरी है। इसमें उन्हें अपनी इनकम, संपत्ति, खर्चे, देनदारी, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ अदालत को बताना होता है। अब कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। तो अब प्रोसेस कैसा हो गया है? बहुत सीधा। पहले आप मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में अपना एफिडेविट जमा करते हैं। फिर दूसरी पार्टी को 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब और अपना एफिडेविट देना होता है। इसके बाद कोर्ट दोनों एफिडेविट को देखकर एक सही रकम तय करता है। मतलब अब सब कुछ अंदाजे पर नहीं, बल्कि पक्के सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर होता है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और सबसे असरदार बदलाव आया, वो था टाइम को लेकर। कोर्ट ने एक सख्त डेडलाइन तय कर दी। क्या है वो डेडलाइन? सिर्फ 60 दिन। सोचिए, कहाँ 7 साल का इंतजार और कहाँ अब सिर्फ 60 दिन का टारगेट। नोटिस सर्व होने के बाद कोर्ट को अंतरिम मेंटेनेंस पर 60 दिनों के अंदर फैसला देना है। ये कितना बड़ा बदलाव है! इसका मतलब है कि जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें वो जल्दी मिलेगी। तो चलिए इन सभी गाइडलाइंस का निचोड़ देखते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आखिर बदला क्या है? तो मोटी मोटी बात यह है, पहला, अब दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा देना जरूरी है। कोई छिपाने वाला खेल नहीं चलेगा। दूसरा, अगर किसी एक केस में मेंटेनेंस मिल रहा है तो दूसरे केस में उसे एडजस्ट किया जाएगा, मतलब डबल फायदा नहीं उठा सकते। तीसरा, सबसे जरूरी, अंतरिम मेंटेनेंस पर 60 दिन में फैसला।
और आखिर में इन सबसे पूरे देश की फैमिली कोर्ट्स में एक जैसा तरीका अपनाया जाएगा। कुल मिलाकर पूरा सिस्टम अब ज्यादा तेज, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा निष्पक्ष हो गया है। तो कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा और जबरदस्त सुधार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये गाइडलाइंस जमीनी हकीकत पर भी उतनी ही असरदार साबित होंगी? क्या कोर्ट का जो इरादा है समय पर न्याय देने का, वो वाकई पूरा हो पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।